बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.4 कर रहे हैं। 11.4 एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में हमने ओड नंबर्स की प्रोपोर्शन फाइंड की और सैम्पलिंग की थी विद रिप्लेसमेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट और प्रोपोर्शन जो हमने लेनी है वो इवन नंबर्स की लेनी है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस की। टू पॉपुलेशंस गिवन है और दोनों पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज है दैट इज इक्वल टू 2 और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। डिफरेंसेस बनाने हैं तमाम सैंपल प्रोपोर्शंस के P1 माइनस P2 और 72 टोटल पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं यहाँ पर आपको जो सैंपल्स बनवाऊंगी, पॉसिबल सैंपल्स जो मैं बनवाऊंगी वो मैं कम्बिनेशन रूल से बनवाऊंगी, परम्यूटेशन रूल से नहीं। तो परम्यूटेशन रूल से 72 पॉसिबल डिफरेंसेस बनते हैं, लेकिन जब मैं कम्बिनेशन रूल यूज करूंगी तो ओनली 9 पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे और क्वेश्चन आसान हो जाएगा और रिजल्ट्स भी वेरीफाई हो जाएंगे। हमें सैंपल प्रोपोर्शंस के डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस के मीन को कंपेयर करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के डिफरेंस के साथ और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस के वेरिएंस को कंपेयर करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के साथ। आइए देखते हैं सोल्यूशन को हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास टू पॉपुलेशंस हैं। पॉपुलेशन 1 है 4, 6, 9, 3 मेंबर्स हैं। पॉपुलेशन का साइज 3 हो जाएगा। सैंपल का साइज क्वेश्चन में गिवन है 2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। उसके बाद पॉसिबल सैंपल्स देखेंगे कम्बिनेशन रूल के थ्रू, तो हमारे पास 3 पॉसिबल सैंपल्स बन रहे हैं। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो कि इवन नंबर्स की फाइंड करनी है, सैंपल प्रोपोर्शन इवन नंबर की फाइंड करनी थी, तो सैंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी हम इवन नंबर्स की ही फाइंड करेंगे। तो हमारी पॉपुलेशन के अंदर 2 इवन नंबर्स हैं, 3 की पॉपुलेशन है और 2 इवन नंबर्स हैं, तो लिहाजा पाई 1 हमारे पास हो जाएगा 2/3। इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन है 2, 3, 5, 3 मेंबर्स हैं, तो पॉपुलेशन का साइज है 3 और सैंपल का साइज क्वेश्चन में गिवन है 2 और क्वेश्चन में ही गिवन था कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास यहाँ पर 3 बनेंगे और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो इवन नंबर्स की, तो हमारे पास पॉपुलेशन में 1 इवन नंबर है, तो हमारे पास जो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बनेगी वो 1/3 बनेगी। इसी तरह हम सैंपल्स बनाएंगे दोनों पॉपुलेशंस के विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 के। आइए देखते हैं। जो पहली पॉपुलेशन है उसके 3 सैंपल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला सैंपल है 4, 6, 4, 9, 6, 9 और 4, 6 के अंदर दोनों इवन नंबर हैं, तो 2/2 आएगी पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन 2/2 आएगी। इसी तरह दूसरे सैंपल के अंदर 4, 9 एक इवन नंबर है, तो 1/2 आएगी सैंपल प्रोपोर्शन। इसी तरह तीसरे सैंपल के अंदर 1 इवन नंबर है, तो 1/2 सैंपल प्रोपोर्शन आएगी। दूसरी पॉपुलेशन में भी 3 मेंबर्स हैं, तो उसके भी 3 सैंपल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट कम्बिनेशन रूल के थ्रू। 2, 3, 2, 5 एंड 3, 5। 2, 3 के अंदर 1 इवन नंबर है, तो 1/2 आएगी प्रोपोर्शन। 2, 5 में 1 इवन नंबर है, तो 1/2 आएगी प्रोपोर्शन और 3, 5 में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 0/2 आएगी सैंपल प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं कि इन डिफरेंसेस, इन सैंपल प्रोपोर्शन के डिफरेंसेस हम किस तरह से निकालेंगे। डिफरेंसेस हमने निकालने हैं, यानी P1 माइनस P2 करना है। 3 प्रोपोर्शंस हैं फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल्स की और 3 प्रोपोर्शंस हैं सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल्स की, तो 3, 3 9 टोटल पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 जब हम करेंगे, हम कॉलम वाइज P2 लिख रहे हैं, रो वाइज P1 लिख रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम वाइज P1 लिख लें और रो वाइज P2 लिख लें। अभी फिलहाल कॉलम वाइज P2 है और रो वाइज P1 है। तो P2 है 1/2, 1/2 0 और P1 है 1/2, 1/2। P1 में से हमने P2 को माइनस करना है, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे 1/2, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे 1/2, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। सिमिलरली 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0, 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0, 1/2 में से 0 माइनस करेंगे 1/2 और इसी तरह 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0, 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0, 1/2 में से 0 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। ये 9 पॉसिबल डिफरेंसेस हमने हासिल कर लिए हैं।
अब इन डिफरेंसेस की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो इन डिफरेंसेस में मिनिमम डिफरेंस है 0 और मैक्सिमम डिफरेंस है 1 और दरमियान में हमारे पास 1/2 है। ये तीनों डिफरेंसेस हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, P1 माइनस P2 0 1/2 और 1 है। अब 0 की जो टैली है और फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, इसी तरह 1/2 की टैली फ्रीक्वेंसी 4 है, इसी तरह 1 की टैली और फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम इनको एड अप करेंगे, 9 आएगा, जिससे ये प्रूव हो गया कि 9 पॉसिबल डिफरेंसेस थे, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 9 आया है। अब हमें यहाँ तक हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तब बनेगी जब हम तमाम फ्रीक्वेंसीज को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करेंगे। हम 4 को डिवाइड करेंगे 9 पर, इसी तरह 4 को डिवाइड करेंगे 9 पर और 1 को डिवाइड करेंगे 9 पर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, यानी 4/9 4/9 1/9 दैट इज इक्वल टू 9/9 इक्वल है 1 के सम करने के बाद। तो यहाँ तक हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अगले दो कॉलम हम इसलिए कैलकुलेट करेंगे कि हमें इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम P1 माइनस P2 के कॉलम को f ऑफ P1 माइनस P2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सम करने के बाद रिजल्ट आएगा 1/3। इसी तरह हम P1 माइनस P2 का स्क्वायर करने के बाद जब हम f ऑफ P1 माइनस P2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सम आएगा 2/9। ये दोनों सम हम यूज करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं इसका मीन एंड वेरिएंस। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस P1 माइनस P2 इक्वल है म्यू ऑफ P1 माइनस P2 इक्वल समेशन P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ P1 माइनस P2। यहाँ पर ये इस कॉलम का सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3। इसी तरह वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस P1 माइनस P2, इसका जो वेरिएंस का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इक्वल है समेशन P1 माइनस P2 का स्क्वायर इनटू f ऑफ P1 माइनस P2 और इसी तरह माइनस करेंगे इसमें से म्यू ऑफ P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर। म्यू ऑफ P1 माइनस P2 हमने अभी कैलकुलेट किया है 1/3, तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर कर लेंगे और समेशन P1 माइनस P2 का स्क्वायर इनटू f ऑफ P1 माइनस P2 अभी हमने कैलकुलेट किया है कॉलम के अंदर, दैट इज इक्वल टू 2/9। 2/9 में से 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा 1/3। आइए देखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस है इसको किस तरह से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है म्यू ऑफ P1 माइनस P2 इक्वल है पाई1 माइनस पाई2। पाई1 माइनस पाई2 हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड कर लिया था। फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2/3 और सेकंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1/3। हम 2/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो 1/3 आएगा, दैट इज मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस 1/3 इक्वल हो चुका है। फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। सेकंड रिजल्ट को अब हमने प्रूफ करना है। सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 हमारा 1/9 आया है और हम प्रोपोर्शंस के जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के रिजल्ट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1/9, तो दोनों साइडें इक्वल प्रूव हो जाएंगी। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है इसलिए FPC फैक्टर इन्वॉल्व है और इसलिए पिछले क्वेश्चन की निस्बत ये इस क्वेश्चन में इस रिजल्ट्स में जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हम N1 माइनस N1 ओवर N1 माइनस 1 और इसी तरह N2 माइनस N2 ओवर N2 माइनस 1 ये FPC फैक्टर को इन्वॉल्व लाजमी करेंगे तो रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट अपने होम असाइनमेंट में कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।